मैं पूछना चाहती हूँ, आप पर आरोप लगता है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को आपने इसी दौर में, यानी कि लोकसभा चुनाव, एक चुनाव अनाउंसमेंट से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सचमुच जो आरोप लग रहा है कि मोदी जी केजरीवाल जी से डरे हुए हैं, ये सही है? देखिए, अगर आपका पास 1 नोटिस आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 9 नोटिसेस होते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाते हैं। ये जो दोनों सीएम का एक बातें है कि आपको ईडी हो, सीबीआई हो, एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अगर आपको नोटिस देते हैं और आप विपासना में सलाह जाते हैं, तो व्हाट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन? और एक बात कम से कम भारत में अभी प्रतिष्ठा हो गया कि करप्शन करेगा तो सीएम का भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है फ्रॉम अरेस्ट। सो वी आर ऑन नोटिस नाउ। पर वो कह रहे हैं कि वो अक्यूज है नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक कानून हो गया ना कि सीएम इज नॉट ऑल्सो अबव द लॉ। तो ये मोदी जी ने हम सबको नोटिस में ला दिया कि देखो, सीएम हो सकते हो लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं। पर आपको तो समन आता ही नहीं, किसी भी बीजेपी के सीएम को समन आता ही नहीं। देखिए, जब तक हम मोदी जी, अमित शाह जी है, कोई बीजेपी सीएम को नोटिस तक जाएगा ही नहीं, उसका पहले वो उनका कुर्सी खाली हो जाएगा और कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो इतना कंट्रोल है हमारा ऊपर, इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकता। मैं जनता से पूछना चाहूंगी, कुछ सवाल है? गुड इवनिंग, माय नेम इज शौमिक। ये बिल्कुल सही है कि केजरीवाल जी को अरेस्ट होना जरूरी था, क्योंकि 9 सावन के बाद कोई भी अगर सपोर्ट नहीं करते हमारे एजेंसीज को, तो उनको तो अरेस्ट होना ही है, क्योंकि ही कैन नॉट बी अबव द लॉ। जो लॉ है, लॉ तो हमें मालूम करना ही पड़ेगा। लेकिन चुनाव के समय, ये चुनाव के बाद भी हो सकता था मैम, हो सकता था, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले से ये चल रहा है। ये करीब 1 साल से इनके पास ये नोटिस आ रही है, तो जब तक वो टालते रहेंगे उनको एक न एक दिन तो जेल जाना ही पड़ेगा मैम, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। यहाँ पर कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स, कोई स्टूडेंट्स हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे? सर, मेरे सवाल ऐसे है कि जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा थे, उसके बाद कांग्रेस के दावा थे कि पूरे भारत के समर्थन उन लोग को मिले हैं, और वो बताया है कि इस बार के जो चुनाव है वो लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। सो आप लोग का जो, हम लोग पहले होता रहे, फर्स्ट टाइम होता रहे, सो हम लोग को एक बात बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी का जो टैगलाइन है, अब की बार 400 पार, वो हमको अट्रैक्ट किया है। सो कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो स्ट्रेटेजी है, वो बीजेपी का अब की बार 400 पार का जो प्लेन है उसको तोड़ेगा क्या, वो ब्रेक करेगा क्या? देखिए, मेरा हिसाब से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया, जो मैसेज होना चाहिए वो मैसेज वहां नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया, जो दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसी समय, एग्जैक्ट समय में उन्होंने बोला कि हम बटद्रवा थान में जाऊंगा। तो हमने बोला 2 घंटा पीछे जाइए, किस लिए? असम और यूपी मत कीजिए, राम वर्सेस शंकरदेव मत कीजिए। फिर क्या क्या रास्ता में बैठ गया, फिर यूपी चला गया, यूपी में कोई रिपोर्टर उनको सवाल किया, वो पूछने लगा तुम्हारा कास्ट क्या है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, वो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा तक कन्वर्ट हो गया है। तो वो कोई यात्रा में कुछ रहा नहीं है अल्टीमेटली। तो मेरा नहीं लगता है कि उससे कांग्रेस को बल मिला। लेकिन आप अगर देखते हैं, जैसे वो असम पहुंचा, असम में लोग कांग्रेस छोड़ दिया, बंगाल पहुंचा, ममता बनर्जी ने बोला आई एम नॉट विथ यू। फिर बिहार पहुंचा, बिहार पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार जी ने बोला मैं आपका साथ नहीं हूं। फिर यूपी पहुंचा, यूपी पहुंचते पहुंचते जयंत चौधरी ने बोल दिया कि मैं आपका पास नहीं हूं। तो मतलब जहां जहां न्याय यात्रा गया, वहां वहां कांग्रेस का जो बचा कुचा भी था वो भी खत्म करके ही राहुल गांधी आगे बढ़ते गए। नॉर्मली लोग आगे बढ़ता है एनिमी कैंप को डिमोलिश करते हुए,
बट राहुल एक जीनियस है और अपना कैंप को ही डिमोलिश करते आगे बढ़ गया। राहुल जी के बारे में आप इतना जानते हैं, मैं आप ही का एक स्टेटमेंट भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो आपने कहा था वो आपको सुनवाना चाहती हूँ। अगर वो बॉडी डबल नहीं है तो दिखाना चाहिए था लोगों को, भाई ये बॉडी डबल नहीं है। क्यों नहीं दिखाया? गौरव गोगोई मेरा पता भी नहीं है, इसलिए मेरा माइंड ही ये सब में नहीं था। तो अभी बोल रहे नहीं हिमंत बिश्व शर्मा ने क्यों नहीं दिखाया? अरे हम तो नहीं दिखाया था कि मेरा आपका लीडर को डिफेम करवाने का मन नहीं था। आप खुद ही चाहते हो डिफेम होना है, होते रहो, तब मेरा क्या आपत्ति है। तो गौरव गोगोई को टिकट नहीं मिला तो इसलिए गौरव गोगोई ने राहुल गांधी को डिफेम करवाने के लिए मुझको वेपन बनाया। ठीक है, चलो एक दिन के लिए मैं भी यूज हो गया। मैं जानबूझ के यूज हो रहा हूं कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स में। आप जानबूझकर यूज हो रहे थे? आपको ये देखिए- बॉडी डबल का आरोप कहाँ से आया? नहीं, देखिए, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन? हाँ, मैंने खुलासा किया जब राहुल गांधी आसाम आए तो मुझको लोगों ने बोल रहे लगा कि राहुल गांधी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरा डाउट हुआ, भाई उनको तो पहले कोई आगे में तो कोई क्रिकेट में रुचि है ये तो हमको खबर नहीं मिला है। फिर आगे जाके सारा एसपीज लोग को मुझको बताने लगा कि ये कर रहे वो कर रहे। मुझको थोड़ा सा लगा। आपने जासूस छोड़? नहीं, मुझको जो बताया था ना, एक तो रिपोर्ट आते ही है कि राहुल गांधी प्लेड क्रिकेट इन माजुली, तो ये रिपोर्ट तो इवनिंग आते ही जो हमारा रिपोर्ट कलेक्ट होता है, जो सिट्रेप होता है, वो आ ही जाते हैं। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक नेशनल टीवी ने एक फोटो पब्लिश किया कि इज इट राहुल गांधी, इज ही यूजिंग बॉडी डबल। तब मेरा ध्यान गया, मैंने तब बताया कि थोड़ा देखो क्या है, दो आदमी है क्या। फिर वी लोकेटेड द पर्सन कि राहुल गांधी का एंटोरेज में ही भोपाल का एक व्यक्ति साथ में आए हैं फ्रॉम मणिपुर टू गुवाहाटी, हु लुक्स लाइक हिम। जब ये बात निकाला सोशल मीडिया, इज ही यूजिंग बॉडी डबल, तब उनका क्या जिम्मेदारी था कि भाई मेरा कोई बॉडी डबल नहीं है, ये मेरा लुक अलाइक है। हो गया, इशू वुड हैव बीन रिजॉल्व। वो क्या किया, नेक्स्ट दिन ही वो व्यक्ति को बाय फ्लाइट दिल्ली भेजा और रात से ही वो ट्रेन से भोपाल पहुंच गया। ये मैंने विविध डिटेल्स दिया। तो ये बॉडी डबल था क्यों? देखिए, राहुल मुझको जो बताया गया है वो एक बहुत बड़ा बास है, अंदर में कॉन्फ्रेंस रूम का फैसिलिटीज है। तो राहुल जब कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाते हैं, एक बहुत बड़ा बासेज है, उसमें काफी टेक्नोलॉजी है, मिक्सर वगैरह सब आते हैं पीछे, जो 10 लोग होते भी उसको एम्पलीफाई कर देते हैं 100 लोगों का। एक पूरा टीम आते हैं जो टीवी का प्रोडक्शन टीम होते हैं। सेकेंड बासेस में वो एकदम प्रोडक्शन टीम रहते हैं। तो बास में जब वो कॉन्फ्रेंस वगैरह करने जाते हैं या रेस्ट लेने जाते हैं, टू बी फेयर, लोग तो खड़ा होते हैं, कोई ना कोई इतना काफिला है, देन दे यूज द बॉडी डबल टू वेव द क्राउड। लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पहले भी की थी तो आपने उसको सद्दाम हुसैन बुलाया था। तब देखता था ऐसा ही। मैंने उनको सद्दाम हुसैन नहीं बोला, मैं बोला आपको इतना स्वीट लगता है इफ यू रिमेन क्लीन सेव एंड ऑल, तो आप क्यों ऐसा होलिया कर रहे हो जो होलिया आपको सद्दाम जैसा देखते हैं।